छुट्टी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में नेगेटिव सेंटिमेंट, जिसके चलते भारतीय बाजारों की गैप डाउन शुरुआत लेकिन शानदार रिकवरी लोअर लेवल से मार्केट्स में देखने को मिली और रिकवरी का पूरा दारोमदार रहा निफ्टी बैंक के ऊपर, जो कि आज बढ़िया तेजी के साथ अब कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप निफ्टी बैंक के ऊपर नजर डालिए और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पर नजर डालिए। एक्सिस बैंक नंबर के बाद 6% ऊपर, फेडरल बैंक 6% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 5% ऊपर, पीएनबी 3% ऊपर और पूरा बैंकिंग स्पेस दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो लोअर लेवल से एक शानदार तेजी बैंकिंग शेयरों में और वो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं काफी हद तक। इसीलिए आप निफ्टी की अगर रिकवरी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा रिकवरी जो है वो बैंक्स के अंदर दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ आज चौतरफा खरीदारी है मिड कैप में और स्मॉल कैप में। ये रिकवरी लोअर लेवल से कहीं ज्यादा बेहतर है और रिकवरी अब फॉलो ऑन भी दिखा रही है, एक बढ़िया तेजी वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। दिन के ऊपरी स्तरों के करीब मिड कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लोअर लेवल से एक अच्छा मूव है और वो मूव को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ एटलीस्ट अभी भी 32 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 1/4% का इजाफा है। तो बाजार में जितना नेगेटिव सेंटिमेंट सुबह तक था एटलीस्ट वो नहीं है, थोड़ा कम होते हुए जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी भी अर्निंग हेवी डे है। 2 निफ्टी कंपनी 7 F&O कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं और साथ साथ अब कल के दिन छुट्टी है और परसों एक्सपायरी है, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का जो सपोर्ट है उस सेकंड हाफ में और बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। खैर इन सब पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज की जानकार शिवांगी सरदा मौजूद हैं। शिवांगी जी से हम उनकी इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे, उनसे उनकी निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर जो रणनीति है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और साथ साथ उनसे सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट्स को? जिस तरह की हाई इंटेंसिटी का सेल ऑफ पिछले पूरे हफ्ते में हमने देखा है, कल तेज बिकवाली थी, आज थोड़ा सा ईज आउट दिख रहा है मार्केट पहले के कंपैरिजन में। क्या माने, शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट करेगी सेकंड हाफ में? जी नमस्कार सुमीत जी, धन्यवाद जी। हम निफ्टी की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 5 दिनों से ही इसमें काफी बिकवाली रही है और यहाँ ये कहना मुश्किल है कि बॉटम आउट हो गया है, क्योंकि वोलैटिलिटी काफी हाई है, तो हर एक उछाल में थोड़ा झटका जरूर रहेगा। तो जब तक ये वोलैटिलिटी कम नहीं होता है तब तक हमें कॉशियस रहना चाहिए और हम वायदे बाजार में अपना एक रणनीति बना के चल सकते हैं। तो निफ्टी में यहाँ हम लेवल्स को बारीकी से देखें, स्टॉप लॉस रहेगा 16,836 और 17,000 का लेवल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 17,000 से कहीं ना कहीं निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, बुल्स होल्ड तो करने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर फिर भी क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इतनी वोलैटिलिटी है इसलिए हमें कॉशियस रहना चाहिए और कॉशियसली आगे अपना रणनीति बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी अगर एंटर करना चाहे तो हम कर सकते हैं। 17,100 की कॉल हम ले सकते हैं और 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल को हम बेच सकते हैं। तो यहाँ 17,300 की कॉल हम बेच सकते हैं और जो प्रीमियम रहेगा वो ही हमारा रिस्क रहेगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा शिवांगी जी, आप कह रही 17,300 की कॉल में हम बिकवाली करके चल सकते हैं और दूसरी साइड पे इसकी पोजीशन क्या रहेगी? जी 17,100 की कॉल खरीदारी और 17,300 की कॉल में बिकवाली। अच्छा, तो 17,300 की कॉल के अंदर आप बिकवाली करके चलेंगे और 17,100 की कॉल के अंदर यहां पर आप तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं। तो शिवांगी जी मान के चले आप निफ्टी को रेंज बाउंड ट्रेड देख रही है गोइंग फॉरवर्ड? जी वोलैटिलिटी जब तक कूल ऑफ नहीं हो जाता है तो हम यही रणनीति सलाह करेंगे सबको लेने के लिए। ओके अच्छा चलिए, तो इंडेक्स की बात और निफ्टी बैंक को लेकर सिचुएशन कैसी देख रहे हैं आप? जी बैंक निफ्टी की हेल्थ को देखें तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसने पिछले दिन के लो को नहीं तोड़ा है और हमने देखा कि निफ्टी में कितना भी प्रेशर था पिछले 5 दिनों से, पर बैंक निफ्टी काफी एक रेजिलिएंट मूव देखने को मिल रहा था। तो ये एक अच्छा साइन है कि कल की लो को इसने नहीं तोड़ा है। तो यहाँ पे वोलैटिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए हम एंटर कर सकते हैं कुछ बैंकिंग स्टॉक्स, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे और इसमें हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाए रखें और निफ्टी का पिक्चर साथ में रखे हुए आगे बढ़े। ओके तो निफ्टी को आधार माने और निफ्टी बैंक में इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आप रणनीति रखें, वो ज्यादा बेहतर कॉल रहेगी। लेकिन हाँ, निफ्टी के लिए जो साफ रणनीति है वो ये कि 17,300 की कॉल में आप बिकवाली करें और 17,100 की कॉल के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शिवांगी जी, इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप तेजी, क्योंकि आपने तो बता ही दिया कि आप निफ्टी बैंक पे बुलिश हैं, लेकिन निफ्टी बैंक के इंडिविजुअल बैंक्स कौन कौन से हैं जहां पर आप तेजी देख रही हैं? जी इंडिविजुअल बैंक कॉल की बात करें तो मेरा पहला यहाँ पे कॉल रहेगा एक बैंक में जो है बंधन बैंक और इसको हम देख रहे हैं, अगर हम इसके चार्ट को देखें
तो इतनी खूबसूरती से ये फिर भी आगे बढ़ता रहा डिस्पाइट मार्केट वीकनेस के। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है और अपने 4 हफ्तों से हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जा रहा है और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। और क्योंकि यहाँ पे बाजार भी थोड़ा रिकवर कर रहा है तो इसमें हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। इसका टारगेट मैं रखूंगी 326 का और स्टॉप लॉस रहेगा 308 का। 308 का स्टॉप लॉस और 326 के टारगेट्स के लिए। कल जब बाजार में तेज बिकवाली थी उसमें भी अगर बैंकिंग का कोई स्टॉक तेजी में था, निफ्टी बैंक का इकलौता कंपोजिशन का स्टॉक जो कि तेजी में कामकाज कर रहा था वो था बंधन बैंक। हरे निशान में बंद हुआ, 3% की तेजी थी और आज उस तेजी को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 326 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 308 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी कॉल आपकी तरफ से शिवांगी जी। जी, दूसरी कॉल मेरी रहेगी एसआरएफ की। तो इसमें हमने देखा कि ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को बहुत ही खूबसूरती से वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है और अपने लोअर बॉटम्स लोअर टॉप्स को नेगेट कर रहा है डेली फ्रेम में। तो ये स्टॉक मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट के रिकवरी के फ्लेवर के साथ। तो यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा 2530 का और स्टॉप लॉस रहेगा 2380 का। 2380 का एक स्टॉप और 2530 के टारगेट्स के लिए आप एसआरएफ को देख सकते हैं। केवीएट भी है कि यहाँ पे इसके नंबर्स अवेटेड हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 30 से 33% के आसपास कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इस तिमाही में बढ़त देखने को मिल सकती है। स्पेशलिटी केमिकल कारोबार के जो मार्जिन है वो करीब 28% के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है और रेवेन्यू फ्रंट पर भी वाई बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ रहेगी। तो नंबर्स का एक आधार तो रहेगा ही, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको 2380 में मेंटेन करना है और 2530 के टारगेट्स के लिए आप एसआरएफ में खरीदारी कर सकते हैं। तो 2 कॉल शिवांगी जी की तरफ से जहां पर वो तेजी देख रही हैं, एक है एसआरएफ और दूसरा है बंधन बैंक। अच्छा, बैंक्स की बात हो रही है शिवांगी जी तो एक लंबी सूची है। पहला नाम तो आता है ऑब्वियसली एक्सिस बैंक का। नंबर्स के बाद ऑलरेडी काफी बीटन डाउन था, स्ट्रॉन्ग नंबर दिए, रिएक्शन अच्छा है, 6% के आसपास की तेजी है। कैरी फॉरवर्ड होगी क्या तेजी? ऑलरेडी डे हाई पर है। जी, एक्सिस बैंक भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ आपने मेरे एक जहन में था ये और आपने पढ़ लिया मेरी मन की बात। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और ये स्टॉक भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब सस्ते ऑप्शन के तौर पे आइडेंटिफाई किया हुआ था, माफी उसके लिए। खैर, दिन के ऊपरी स्तरों पे कामकाज कर रहा है एक्सिस बैंक। अच्छा, बैंक्स में ही एक फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, करीब करीब 5% की तेजी इन दोनों में देखने को मिल रही है। ये भी डे हाई पर है। यहाँ क्या करना चाहिए? जी, मैं देख रही हूँ जैसे फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स है और जैसे कि हमने देखा कि बंधन बैंक में भी जैसे हमने डिस्कस किया कि वो एक सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। फेडरल बैंक भी बहुत ही खूबसूरती से एक सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है और इसने अपने पिछले एक हर्डल को भी सरपास किया। तो ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें अपने हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आज के लो का 90 का और यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा अराउंड 100 का। ओके, 100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप फेडरल बैंक में तेजी देख सकते हैं। करीब करीब दिन के ऊपर स्तरों पर ऑलमोस्ट 3 रुपए के आसपास की सिर्फ एक लेवल या टारगेट्स बचे हैं, लेकिन हाँ फिर भी जो तेजी का अपसाइड है वो अभी भी और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 97-98 के स्तरों पर अभी भी कामकाज कर रहा है। एक अच्छा मूव पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, ये 2 और ऐसे नाम हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। शिवांगी जी, एक बार पीवीआर को और देखिए, एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आज में है, 5% के आसपास की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है और करीब करीब इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है। पीवीआर में क्या करना चाहिए? जी, पीवीआर ने अभी अभी एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट दिया है। इसमें वॉल्यूम्स भी काफी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक भी ऊपर की स्तर में लग रहा है कि ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल हम एंटर कर सकते हैं और जैसा कि एक थीम भी हमारे आसपास हम देखने को मिल रहे हैं, काफी चीजें खुल रही हैं, तो लोग काफी नॉर्मलाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। तो ये काउंटर्स, ऐसे लाइफस्टाइल काउंटर्स जो थीम में है वो भी अच्छे चलने चाहिए आगे बढ़ते हुए। तो पीवीआर दिन के ऊपरी स्तरों पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 5.5-6% के आसपास की तेजी है। शिवांगी जी सही भी कह रही है कि जैसे जैसे अनलॉक होगा, सिचुएशन ईज आउट होगी, केसेस कम होंगे, वैसे वैसे जो जितने भी लेजर रिलेटेड कंपनीज हैं, डेल्टा कॉर्प, पीवीआर, होटल्स,
इनके ऊपर आप नजर रखें। एविएशन यहाँ पर शायद कुछ हद तक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा और एक बढ़िया मूव इसमें देखने को ऑलरेडी मिल भी रहा है। लेकिन शिवांगी जी की राय साफ है कि 17,300 की कॉल में आप बिकवाली कर सकते हैं और 17,100 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। ये आप एक रणनीति बना सकते हैं एटलीस्ट इस वोलेटाइल के मद्देनजर, वोलेटिलिटी के मद्देनजर। 2 कॉल इंडिविजुअली उनकी तेजी में है, बंधन बैंक और साथ साथ SRF जिसके नंबर आज आने वाले हैं। अच्छा शिवांगी जी, एक्सिस बैंक पे आपकी सस्ता ऑप्शन था जहां तक मेरा गेस वर्क है, डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। कौन सी कॉल में आप खरीदारी की बातचीत करेंगे या कोई और सस्ता ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया हो? जी सुमित जी, मैंने एक्सिस बैंक को मैं देख रही थी सस्ते ऑप्शन के लिए, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि काफी वोलेटिलिटी हो रखा है और इसमें भी बैंक निफ्टी अच्छी तेजी दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक एक्सिस बैंक जो है, जो बैंक निफ्टी को होल्ड कर रहा है, काफी मजबूती से होल्ड कर रहा है। और हम देख रहे हैं ये जो एक्सिस बैंक है ये अपने ओपनिंग टिक से ही ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। बुल्स इसे काफी ऊपर की तरफ खींचते जा रहे हैं, तो ये रेजिलिएंट रह रहा है यहाँ पे। और एक 736 का एक जो प्रीवियस हर्डल था, काफी बार जो यहाँ पे आके अटक रहा था, उसको भी इसने सरपास करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे मुझे कॉल ऑप्शन समझ में आ रहा है 740 का कॉल, जिसका टारगेट रहेगा अराउंड 18 का और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 5 का। तो इस वोलेटिलिटी के माहौल में, और क्योंकि कल गणतंत्रता दिवस की छुट्टी भी है, तो प्रीमियम हमें हर्ट नहीं करेगा। और इस माहौल में हमें ये अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें टॉप अप करना चाहिए, स्टॉक्स खरीदने चाहिए, क्योंकि ये लेवल्स बहुत ही शानदार है अक्यूमुलेट करने के लिए। तो यही मेरी सबसे मैसेज भी रहेगी। 740 की कॉल में आप खरीदारी करें। ये जैन की कॉल है, 12 रुपए के स्तरों पर अभी ये कामकाज कर रही है। 18 का टारगेट और 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन करेंगे। शिवांगी, ये जैन की कॉल है ना? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, जैन की कॉल है। आप इसमें क्विक ट्रेड के लिए इसमें जा सकते हैं, करीब करीब 18 के टारगेट्स के लिए, और एक 5 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे और खरीदारी करके चल सकते हैं आप इस कॉल के अंदर। इन द मनी है और 748 के स्तरों पे भी कामकाज करता हुआ एक्सिस बैंक का फ्यूचर जो है ट्रेड कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए, तमाम शेयरों में बातचीत करने के लिए और सस्ते ऑप्शन पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।